माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको आपकी बर्थडेज बताने जा रहा हूँ। मतलब ये है कि हर जन्मदिन कुछ खास चीज लेके आता है। जैसे शरीर के बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो कुछ खास बात कहते हैं। लक्षणों पर मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन आज मैं बात करता हूं कि आपका जन्मदिन किस डेट को हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। तो आइए आज हम 1 घंटे भाग्य की यात्रा करेंगे। 1 नंबर बहुत खास है। यदि आपका जन्मदिन ऐसे दिन हुआ है जिसका टोटल आता है 1, यानी 10 तारीख जिसका टोटल है 1, तो आप कुछ खास किस्म के इंसान हैं। आपकी कुछ बड़ी खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और कुछ खास कमजोरियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यूं तो 1 नंबर आपको बहुत आत्मबल देता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने की सोच देता है। आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मित्रता कर सकते हैं, कुछ बड़े लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार 1 नंबर वाले लोगों को तो यह प्रभु की तरफ से विशेष भेंट मिली हुई होती है। लेकिन 1 नंबर रखते हैं, कुछ बड़े लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार 1 नंबर वाले लोगों को तो यह प्रभु की तरफ से विशेष भेंट मिली हुई होती है। लेकिन 1 नंबर वाले लोगों के कुछ दोष भी हो सकते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा दोष अहंकार है। 1 नंबर बहुत जल्द अहंकार देता है और जब तक ये अहंकार रहेगा 1 नंबर का आपको लाभ हो ही नहीं पाएगा। 1 नंबर वाले लोगों का सूर्य बहुत तेज होता है, लेकिन यदि वह सूर्य जन कल्याण करे, यदि आप में अहंकार नहीं है, तब वह सूर्य प्रताप फेंकता है। लेकिन यदि वह सूर्य आग लगाने लगे तो उसे कौन पूछता है, उसे कौन पूजेगा। इसलिए आपको सदा ये याद रखना होगा कि आपको सूर्य का तेज मिला है, सूर्य का प्रताप मिला है। इसलिए आप जन कल्याण में अपना जीवन लगाएंगे तो यही सूर्य बड़ सकारात्मक रूप से आपका साथ देगा, अन्यथा ये सूर्य नकारात्मक रूप से आपको परेशान करेगा। यदि आपका सूर्य नकारात्मक हुआ तो पेट कभी नहीं ठीक रहेगा, प्रतिष्ठा कभी नहीं आएगी, लोग जुड़ेंगे बहुत जल्दी लेकिन टूट बहुत जल्दी जाएंगे। घर के बुजुर्ग प्रारंभ में तो बहुत लाड़ प्यार करेंगे, लेकिन वक्त आने पर वह आपका साथ नहीं देंगे। बड़े भाई और पिता का सुख या प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा। टीचर्स का, गुरुओं का सुख और प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा। आप बड़े पद पर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन पहुंचते ही वहां परेशानियां शुरू होंगी और बहुत मुमकिन है कि आप उस बड़े पद पर कायम न रह सके। आपके जीवन में आपके अहंकार और क्रोध के चलते बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे। लेकिन अगर यही 1 नंबर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं होगी। बहुत सारी बाधाओं के साथ आप उन्नति करेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उन्नति कर सकते हैं। आपके अंदर आत्मबल बहुत ज्यादा होने की वजह से आप विपरीत परिस्थितियों में भी उनका मुकाबला करके खड़े रह सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं। 1 नंबर विद्वान बनाता है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ देता है। तो आपको अपने गले, वाणी, भाषा पर बहुत काम करने से लाभ मिलेगा। चाहे ये लाभ फिल्मों में जाने से मिले, चाहे लाभ राजनीति में जाने से मिले, चाहे ये लाभ आपको सेल्स एंड मार्केटिंग या टीचिंग की जॉब से मिले। आप जहां भी रहेंगे, यदि 1 नंबर सकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आपका शरीर सौष्ठव अच्छा होगा, चेहरा थोड़ा चौकोर सा होगा और पेट में पित्त नहीं बनेगा, पेट आपका चुस्त दुरुस्त रहेगा और आप काम अच्छा कर सकते हैं। और ये काम कब कर सकते हैं? जब सूर्य उदय हो चुका होगा, यानी सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक आप में बड़ी कर्मठता है। 1 नकारात्मक है तो दिन में व्यक्ति सुस्त रहेगा, दिन छुपने के बाद चुस्त रहेगा। लेकिन 1 सकारात्मक यदि है, सकारात्मक फल आपको यदि दे रहा है, तो आप दिन में बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं, लोगों का आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के 1 नंबर वाले लोगों की यदि सकारात्मक पर्सनैलिटी है तो ये लोग बहुत ओजपूर्ण होते हैं, जोशपूर्ण होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा आत्मबल होता है, ये बहुत अच्छी क्रिया कर सकते हैं, ये बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, इनमें कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होता है और ये जीवन में उच्चता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 नंबर आपका नकारात्मक है तो आपको जीवन में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। प्रतिष्ठा आएगी फिर चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, पद आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। माता पिता और बड़े लोगों से, अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होते होते रह जाएंगे, काम आपके बनते बनते फिर बिगड़ जाएंगे, बाधाओं के साथ आपको जीवन जीना पड़ेगा।
एक नंबर वाले लोगों को सदा सूर्य की उपासना करनी चाहिए। एक नंबर वाले लोगों को अच्छे और सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। इन्हें सदा दूध अथवा दूध से बनी हुई मिठाइयां लोगों को बांटते रहना चाहिए। इन्हें कमजोर लोगों की सदा मदद करते रहने चाहिए। इन्हें पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और इन्हें बेल के पेड़ की जड़ को सफेद धागे में अपने गले में धारण करना चाहिए। ऐसे में इनको एक नंबर की पूरी शक्ति मिलती है और ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। और हम भी अब आगे बढ़कर आपकी राशि बताते हैं, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि, आपका दिन अच्छा है। इस दिन आपको काम करने का मौका मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपका कार्य बन ही जाएगा, लेकिन कार्य करने का मौका जरूर मिलेगा और उससे आपको अच्छा लगेगा। इस दिन अपने रुके हुए कार्य को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोई यात्रा की प्लानिंग, वाहन या भवन संबंधी बातें भी हो सकती हैं। बस एक सावधानी लेकिन जरूर रखिएगा, और इस दिन की अति विशेष सावधानी, अति विशेष सावधानी है वाहन चलाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दूसरी सावधानी जो आपने रखनी है वो ये है कि आपके घर जो लोग आए उनसे बहुत सौम्यता से, धैर्य से बात कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ जाए। उपाय करिए, इस दिन आपको जल पीकर, गुनगुना जल पीकर ही कार्य शुरू करना है। बस ये कार्य कर दीजिए और प्रभु कृपा से दिन अच्छा होगा। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अभी अच्छा नहीं है। कुछ परेशानियां, कुछ कष्ट लाएगा, कुछ मानसिक तनाव आपको देगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा व्यथित रहेंगे और कार्य करने में आपको कुछ परेशानियां होंगी। लेकिन कुल मिला के दोपहर के बाद बेहतर स्थिति होगी और रात आते आते चीजें संभल जाएंगी। बस आपको ज्यादा अलर्ट रहना होगा, ज्यादा काम करना होगा और ज्यादा आशावान रहना होगा, ज्यादा हंसना मुस्कुराना होगा, खुश रहना होगा। सावधानी, रिश्तों को लेकर इस दिन बहुत सावधान रहिएगा और बच्चों का ख्याल जरूर रखिएगा। उपाय कीजिए तो सब ठीक करेंगे। इस दिन आपका विशेष उपाय है ओम शुम शुक्राय नमः। इसका जप करना शुरू करिए, प्रभु आपको बहुत खुशियां देंगे। मिथुन राशि, बहुत अच्छा समय तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके काम बनते बनते रुकेंगे लेकिन फिर बन जाएंगे। आपको उम्मीदें जगाने वाला समय है, इसलिए दोपहर के बाद अपने आप को अलर्ट रखिएगा। किसी खास व्यक्ति से मिलना है तो जरूर मिलिएगा, कोई खास रिश्ता जोड़ना है तो जरूर जोड़िएगा। वाहन संबंधी, कपड़ों संबंधी, भोजन पार्टी संबंधी बातचीत इस दिन हो सकती है, यह आपको इसका मौका मिल सकता है। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। क्या करेंगे? उपाय, बुजुर्गों की सहायता कीजिए, बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, बुजुर्गों को दूध या दूध से बनी हुई चीजें प्रदान कीजिए। देखिएगा भाग्य पक्ष अपने आप ठीक होने लगेगा। 2 नंबर की बात करते हैं, यानी आपका जन्म यदि 2 तारीख को हुआ है या 20 तारीख को हुआ है तो आपको बहुत सारी सकारात्मक चीजें मिली हैं, कुछ नकारात्मक भी मिली हैं। यदि आप समझ जाएंगे क्या सकारात्मक है, आप समझ जाएंगे क्या नकारात्मक है, तो उसको समझकर जीवन में सही रास्ते पर चलकर कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है व्यवहारिकता में कमी। यदि आप इमोशनल हैं, आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, आप हर निर्णय दिल से लेते हैं, दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप परेशानियों में जीवन पर्यंत फंसते रहेंगे। 2 नंबर के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी भी रिश्ते होते हैं और सबसे बड़ी ताकत भी रिश्ते होते हैं। यदि 2 नंबर आपका नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो रिश्ते कभी भी आपको भावनात्मक सुख या भावनात्मक सहयोग नहीं देंगे। आपको रिश्तों से सदा दुख होगा। एकदम रिश्ता जुड़ेगा, कुछ दिनों में रिश्ता जुड़ के परवान चढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा हम कब से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बहुत जल्दी आपका यह रिश्ता आपके लिए फीका पड़ता चला जाएगा, कष्ट का स्वामी बनता चला जाएगा। आपको बहुत कष्ट देगा ये रिश्ता और टिकेगा नहीं। 2 नंबर वालों के बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते हैं, सारे ही रिश्ते दुख देकर जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब रिश्तों की वजह से 2 नंबर वाले लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनके बहुत सारे काम रुक जाते हैं, करियर तक अटक जाता है। 2 नंबर के लोगों को प्रेम संबंध बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ करने ही नहीं चाहिए। दुनिया में इतने सारे हम कम है क्या, बहुत सारा काम करना होता है, ठीक है ना। तो इन सब चक्रों से बाहर रहिए और 2 नंबर के लोगों को सदा साधना करना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग बहुत जल्दी
एकाग्रता से भटक जाता है। इनके अंदर बहुत नेगेटिव फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ये कोई भी काम टिक कर नहीं करते, लंबे समय तक नहीं करते। कोई भी काम बड़े जोश के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन उस कार्य को अपने अंजाम तक नहीं ले जा पाते। ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, आलस्य महसूस करते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक चीज मैं और बता रहा हूं, यदि आपका 2 नंबर है और ये लक्षण है जो मेरे आपके 2 को मैंने बताए हैं, और साथ ही साथ जब आप सिग्नेचर शुरू करते हैं तो लिखते तो पूरा है और बाद में घसीटा मार देते हैं, यानी आपके जैसे PAWAN पवन, पवन ये नाम है, मेरा नाम है, तो PA तो साफ नजर आ रहा है, W साफ कम नजर आ रहा है, AN तो बिल्कुल घिसटा मार दिया, यानी आपका स्ट्रक्चर पूर्ण नहीं होता। तो यह मतलब है कि आपका 2 नंबर नकारात्मक है। ऐसे लोगों को दुख का सामना करना पड़ता है, रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भावुकता और रिश्तों की कमजोरी का सामना इनको करना पड़ता है। परंतु यदि 2 नंबर आपका सकारात्मक है और उसके अंदर ताकत है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहा है, तो आप विदेश जाकर अपना नाम कमाते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, माता का बड़ा सहयोग मिलता है, मामा मौसी का बड़ा सहयोग मिलता है आपको, और माता की मदद से आपके तरक्की के रास्ते खुलते हैं। मदद वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो 2 नंबर को मजबूत बनाना होगा। कैसे मजबूत बनाएंगे? सदा चांदी का प्रयोग करें, 5 बादाम हर सोमवार को बांट दिया करें, माँ की सेवा किया करें, बिना कुछ इच्छा रखे माँ के चरणों में बैठना सीखिए, सुबह सुबह माँ को प्रणाम करना सीखिए, और दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज माँ को कभी अपने हाथ से देना शुरू कर दीजिए, और देखिएगा धीरे 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 आपका 2 नंबर अच्छे परिणाम देने लगेगा। आपके पास धन आएगा, धन भी बहुत कम मेहनत से आना शुरू होगा, भाग्य पक्ष मजबूत होगा, और विदेश जाकर आपको धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिलेगी। अब 3 नंबर की बात बताता हूँ। 3 नंबर के साथ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं जो अपने और दूसरे के जीवन को परिवर्तित कर देता है। लेकिन 3 नंबर के साथ कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो अच्छा खासा चलता हुआ जीवन भी रुक जाता है। जैसे 3 नंबर है ज्ञान का नंबर, 3 नंबर है स्वाभिमान का नंबर, 3 नंबर है अध्ययन का नंबर, 3 नंबर है ज्ञानियों से दोस्ती का नंबर, 3 नंबर है बुजुर्गों से प्यार पाने का नंबर, 3 नंबर है गुरु का आशीर्वाद पाने का नंबर। 3 नंबर के लोग सदा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग ज्ञान हासिल करते हैं और ज्ञान और व्यक्तित्व के दम पर बहुत नीचे से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि 3 नंबर नेगेटिव हो जाए तो बहुत सारी मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। यदि 3 नंबर नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की जगह अहंकार आना शुरू होता है, व्यक्ति के अंदर क्रोध आना शुरू हो जाता है, व्यक्ति अपने आपे को खोना शुरू कर देता है, उसका क्रोध उसकी गृहस्थी को तोड़ देता है, क्योंकि 3 नंबर यदि नकारात्मक हो जाता है तो ये गृहस्थी को तोड़ देता है। ऐसे लोगों को उनके जीवन में रिश्तों का सुख बहुत ज्यादा नहीं मिलता, गुरु का सुख नहीं मिलता, शिक्षकों का सुख नहीं मिलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होते हैं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे या पढ़ाए हुए लोग, इनके पढ़ाए हुए दोस्त तक कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इनका पेट, खासतौर से लिवर कभी ठीक नहीं रहता, और इनके पैरों में सदा दिक्कत रहती है 40 वर्ष के बाद। इतनी ताकत होती है 3 नंबर में, दुनिया में परिवर्तन कर दे, तो इसको फिर नकारात्मक हम क्यों रहने दें? यानी आपका जन्म का डेट है 12 तारीख, आपकी जन्म की डेट है 3 तारीख या 30 तारीख, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। आपको सदा हल्दी खानी चाहिए, गाय गुरु मंदिर की सदा आपको सेवा करनी चाहिए, आपको सदा धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको बृहस्पतिवार के दिन खास तौर से पीले चावल और हल्दी का दान कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को यदि पेट की दिक्कत है तो अधिक सोना नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पेट की दिक्कत यदि उन्हें नहीं है तो उन्हें सोने का छल्ला तर्जुनी में अवश्य डालना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। उसके बाद देखिएगा आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। बस चलते हुए एक बात 3 नंबर वालों से जरूर कहना चाहूंगा, मन को शांत रखना, अहंकार बिल्कुल मत करना। यदि आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है या 13 तारीख को हुआ है तो आप कुछ विलक्षण हैं, आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं। आपको अपना जीवन यदि संभालना आ गया तो न केवल अपना बल्कि अपने खानदान तक का कल्याण आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नकारात्मक हो गया तो ये सब तो छोड़ दीजिए, उल्टे आपको बहुत सारे रोग और बहुत सारे मानसिक कष्ट पीछे लग जाएंगे। 4 नंबर यदि नकारात्मक हो जाता है तो ये बहुत भावुक बना देता है, ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी होता चला जाता है, ऐसा व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता, ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों को नहीं निभा पाता।
अपने रिश्तों से उसे अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन अपने रिश्तों को वह कुछ दे नहीं पाता। वह बहुत दूर विदेश घूमना चाहता है, लेकिन वह कभी कुछ कर नहीं पाता। उसकी पढ़ाई भी बहुत कम हो पाती है, क्योंकि उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता। कृपा करके मार्क्स को पढ़ाई से मत जोड़िएगा, क्योंकि मार्क्स तो बहुत और भी कारण है जो आ जाते हैं। हो सकता है वो पर्टिकुलर दिन बहुत अच्छा हो, जब जिस दिन आपने एग्जाम दिया, तो मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि 4 नंबर वाला व्यक्ति है, उसका 4 नंबर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी अच्छा कार्य कर नहीं पाएगा। उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, वह पढ़ नहीं पाएगा अपनी एकाग्रता की वजह से। उसके अंदर भावुकता इतनी होती है कि जरा जरा सी बात पर वो रो देता है, जरा जरा सी बात पर उसको क्रोध होता है, जरा जरा सी बात पर वो बहुत भावुक होना शुरू हो जाता है। लेकिन यही 4 नंबर यदि सकारात्मक हो जाता है आपका, तो आपका शरीर बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है, थोड़ा सा स्थूल, थोड़ा सा हल्का सा फैट तो होता है, लेकिन बहुत आकर्षक होता है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लोग आपको बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन ऐसे करके रिश्तों में बांध लेते हैं। आप सारे जीवन रिश्ते निभा पाते हैं, और आपके रिश्ते 1-2 दिन नहीं, पूरे जीवन चलते हैं। आप जहां पैदा होते हैं वहां पर रहते नहीं हैं, आप बहुत दूर जाकर बस जाते हैं, और साथ ही साथ आप विदेश तक जा सकते हैं। विदेश जाकर बहुत सारा धन नाम कमाते हैं, और उससे इस देश में रहने वाले अपने खानदान के लोगों की आप मदद करते हैं। आपको बहुत सुंदर सुघड़ पत्नी मिलती है, जीवन में पति मिलता है, यानी आपका जीवन साथी बहुत अच्छा होता है। हाँ, आपको पार्टनर का सुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नंबर जीवन में जो कुछ कमवाता है वो संघर्ष से कमवाता है। अब इतना सुंदर नंबर है, तो फिर उपाय तो करने पड़ेंगे जिससे ये सुंदर बना रहे। 4 नंबर जिनका भी है, उन्हें सदा जीवन में जो कुछ कमवाता है वो संघर्ष से कमवाता है। अब इतना सुंदर नंबर है, तो फिर उपाय तो करने पड़ेंगे जिससे ये सुंदर बना रहे। 4 नंबर जिनका भी है, उन्हें सदा 5 बादाम और अनाज, कुछ भी अनाज, वह रविवार को दान करना चाहिए। इन लोगों को सोमवार के दिन दही से स्नान करना चाहिए, तथा इन लोगों को यदा कदा छोटी बच्चियों को सफेद पोशाक भेंट करते रहना चाहिए। देखिएगा, उसके बाद आपके अंदर बहुत सकारात्मक परिवर्तन होंगे। परंतु ये याद रखिएगा, अति की भावुकता और व्यवहारिकता की कमी आपको ले डूबेगी, इसलिए उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें। वैसे भी आपको बुजुर्गों का, माँ का, घर का, शिक्षकों का सहयोग मिलेगा यदि आपका 4 नंबर पॉजिटिव है, तो उनकी मदद से आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। और एक मंत्र बताऊं, जिनका भी 4 नंबर जिन्हें पॉजिटिव करना हो, उन्हें सदा चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए और माता की उपासना करनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद बाकी नंबरों को पॉजिटिव करेंगे। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आप कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। हाँ, थकन जरूर महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी किसी की प्रशंसा से, किसी के द्वारा उत्साह दिलाने से आपका दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप मेहनत अपनी जारी रखिए। सावधानी, इस दिन आप अपनी माता की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। भविष्य के प्रति चिंता जरूर रहेगी, और आपको धन खर्च करने में बहुत सावधान रहना है। बच्चों को लेकर थोड़ा सावधानी आवश्यक है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, सही समय पर पहुंच पाएं और वहां पहुंचकर नर्वस ना हो जाएं, इस बात के प्रति भी सावधानी रखिएगा। बाकी कुल मिला के चूंकि भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए चिंता ना करें। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप शिव जी की उपासना जरूर करिए, किसी भी रूप में करिए तो सब अच्छा करेंगे। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा नकारात्मक है, क्योंकि कभी कार्य बनेगा, कभी कार्य नहीं बनेगा, लगेगा सारा कार्य बन गया, फिर कार्य रुक जाएगा। इसलिए कुल मिला के आपको बहुत अलर्ट रह के हिम्मत से, मेहनत से कार्य करते रहना होगा। अपनी फाइल्स का, अपने कागजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अपने वाहन का भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने घर के बुजुर्गों से मतभेद आपका ना हो, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन एक सावधानी बड़ी विशेष है, इस दिन आप वाहन चलाते वक्त बहुत सावधान रहें, और साथ ही साथ यदि कोई नई बड़ी चीज खरीद रहे हैं तो जरा अलर्ट रहिएगा, वहां नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? आपको यह दिन बेहतर करने के लिए 5 बादाम का दान किसी गरीब बच्चे को करना चाहिए। अपने आप दिन बेहतर होगा, प्रभु कृपा करेंगे।
कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आप कुछ विशेष सोचकर विशेष कार्य कर सकेंगे। इसमें आपको लोगों की मदद भी मिलेगी। यह दिन भाई बहनों से मदद लेकर या उत्साह प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। परिवार में खुशियां होंगी, लेकिन बस एक सावधानी जरूर रखनी है आपने, और इस दिन की अति विशेष सावधानी है कि कोई आपको ठग ना ले, क्योंकि इस दिन आपका मूड अच्छा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मूड का कोई लाभ उठाने की कोशिश करे, आपको ठग ले और आप फिर उसके बाद परेशान हो। अपनी हेल्थ का भी ध्यान इस दिन जरूर रखना होगा। एक उपाय है ना, इस दिन आप बकरी को अथवा गाय को चारा दीजिए। यदि वो ना हो पाए तो आप हरी मूंग की दाल किसी मिट्टी के बर्तन में भरकर किसी गरीब को दे दीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। हर गंगे। और नंबर 5 का हाल। नंबर 5 एक ऐसा पेड़ है, ऐसा दरख्त है, ऐसा ट्री है जिस पे हवा चले और वो झुक जाए तो दुनिया को जीत ले, और यदि वो सीधा खड़ा रहने की कोशिश करेगा तो टूट जाएगा। 5 नंबर वाले लोगों का भाग्य भी ऐसा होता है। यदि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से काम करे और लगातार झुक के बहुत व्यवहारिक बन के वह अपना कार्य करते चले जाएं, करते चले जाएं, तो एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जब वो बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि ये उच्चाभिलाषी योग उत्पन्न करता है। यानी आपका जन्म यदि 5 तारीख को हुआ है या 14 तारीख को हुआ है, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं और उच्चाभिलाषी हैं, और आपको यही आपकी अभिलाषा, यही आपकी महत्वाकांक्षा, यही आपका जोश उत्साह एक दिन बहुत बड़ा नेता बनाता है, लीडर बनाता है, कमांडर बनाता है, आपको आपके ग्रुप में ये सीनियर मोस्ट पोजीशंस तक लेके जाता है, सीईओज बनाता है, बहुत ऊंचाइयों का आप काम कर सकते हैं। एक और खास बात मैं 5 नंबर के नकारात्मक होने की कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई पूछता नहीं है यदि ये नंबर नकारात्मक हो जाए। राजनीतिक पार्टियों में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, टिकट किसी और को ही मिल जाता है, आदि 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 आदि। तो जो 5 नंबर के लोग हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? जो इनका एक जो बड़ा सा ऑरा होता है, इनके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पोटेंशियल है आपके अंदर कुछ बड़ा कर जाने का, वह कभी भी कम ना हो, बल्कि वह लगातार बढ़ता चला जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी है वह आपको सूर्य की साधना करनी है। आपको लाल वस्त्रों को धारण करना है। आपको साधु संतों सन्यासियों को सारे जीवन मान सम्मान देना है, जो आपसे बन पड़े, जिस प्रकार से बन पड़े वह देना है। जीवन में कम से कम 5-10 बार आप किसी मंदिर में अथवा किसी मजदूर के घर बनने में ईंटों का दान कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको ठंडी चीजों से बहुत परहेज रखना है और देर से बिस्तर छोड़ने की आदत को खत्म करना है। आप सुबह उठते ही सूर्य के दर्शन करने शुरू कर दें। आपको बेल्ट जरूर पहननी है और आपको जूते ज्यादा से ज्यादा पहनने हैं और बहुत डिसिप्लिन से रहना है। इसके साथ साथ आप तांबे के बर्तनों में जल पीने की या खाना खाने की एक आदत डाल लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे नकारात्मक लक्षण स्वतः सकारात्मक लक्षणों में परिवर्तित होने लगे। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, अंतिम बात, कि यदि आपको बहुत कामयाब होना है जीवन में तो धैर्य रखें। धैर्यहीनता से आपको खासा नुकसान होता है। बहुत जल्द डिसीजन लेकर आप रायता मत बिखेर दीजिएगा। सोच समझ कर धैर्य से काम कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप सुस्त हो जाएं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि डिसीजन टालते चले जाएं। काम आपको क्विक करना है, मेहनत आपको बहुत करनी है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। अब इन दोनों का संतुलन यदि हो गया तो ये 5 आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और आप दुनिया में नाम पैदा करेंगे। अभी एक ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन लौट के आकर मैं आपको बाकी जन्म तिथियों के हाल बताऊंगा। साथ ही साथ सभी जन्म तिथियों का एक ऐसा बढ़िया उपाय बताऊंगा जिसको सुनकर आपको आनंद आ जाएगा और जिसको करके आप बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं। इस ब्रेक के बाद आइए स्वागत है ब्रेक के बाद। और चलिए अब करते हैं अंकों की बात, और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, व्यापार की बात खूब मन में आएंगी, नया व्यापार करने की सोचेंगे, उसकी प्लानिंग भी आप करेंगे।
नई नौकरी बदलने की सोचेंगे, उसकी प्लानिंग भी आप करेंगे। कहीं बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग भी हो सकती है, लेकिन घर की तरफ से कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां होंगी। किसी अपने की याद सताएगी, उसकी वजह से आप कुछ चिंतित या परेशान हो सकते हैं। घर में बुजुर्गों की उसकी प्लानिंग भी आप करेंगे। कहीं बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग भी हो सकती है, लेकिन घर की तरफ से कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां होंगी। किसी अपने की याद सताएगी, उसकी वजह से आप कुछ चिंतित या परेशान हो सकते हैं। घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में ये दिन अच्छा है, आपकी मदद करने वाला दिन सिद्ध होगा। एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है स्वास्थ्य को लेकर। यदि आपको सिर, आंख, हृदय की कोई परेशानी रहती है तो इस दिन अपना परहेज अच्छे से करें। कोई परेशानी होने पर चिकित्सक से सलाह प्राप्त करें। उपाय, बस उपाय कीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। शक्कर का दान कर दीजिए किसी को तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, अच्छा है ये दिन आपके लिए। इस दिन कुछ नई सोच आगे बढ़ेगी, कुछ नया सोच पाएंगे। जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। घर के बुजुर्ग आपके प्रशंसा करेंगे, आपके मित्र आपकी प्रशंसा करेंगे, परंतु आपके बॉसेस आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे और उसकी वजह से कोई परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। एक सावधानी, स्वास्थ्य को लेकर आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपका स्वास्थ्य आपको धोखा दे सकता है, परेशान कर सकता है। खास तौर से यदि आपको सिर, हृदय, पेट, पैरों की और कमर की कोई दिक्कत रहती है तो इस दिन विशेष रूप से आप सावधान रहिएगा। यदि मूत्र संबंधी कोई कष्ट हो तो वेट नहीं करिएगा, तुरंत चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने अभी बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काम पे जुट जाइए तो सब अच्छा करेंगे और आपका भला होगा, शुभ होगा। धनु राशि, कुछ आलस्य रहेगा, कुछ खोए खोए रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें। भविष्य के प्रति चिंताएं तो बहुत रहेंगी, लेकिन काम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लगभग शाम को 4 बजे तक यही स्थिति रहेगी। उसके बाद आपकी स्थिति संवरनी, सुधरनी शुरू होगी और उसके बाद आप में हिम्मत आएगी। कोई आपको उत्साह देगा, कोई आपकी मदद करेगा, आप रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए भागेंगे। यदि भी भाग दौड़ तो रात 9-10 बजे तक चलती रह सकती है, लेकिन वह कोई बहुत सार्थक सिद्ध तो नहीं होगी। हाँ, आशाएं बंधेगी, निराशा से आप बाहर आएंगे और चीजें बेहतर हो पाएंगी। एक सावधानी बहुत ही विशेष जो रखनी है वो इस दिन रखनी है कि गुरुओं से, आपके बॉसेस से, आपके सीनियर से, आपके पार्टनर से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आपको खाने की वस्तुओं का दान गरीब बुजुर्गों को करना ही करना है। खास तौर से यदि आप कोई निवेश करने जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं तो ऐसा अवश्य कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। अब 6 नंबरी भी क्यों चिंता करते हैं? उनमें भी कोई काबिलियत की कमी है? अरे जिनका जन्म 6 तारीख को होता है या जिनका जन्म 15 तारीख को होता है, उनके पास भी बहुत काबिलियत होती है। जी हाँ, खड़े खड़े आदमी को बेच दें। अरे इसे सकारात्मक रूप से लीजिए। आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, आपकी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी होती है, यानी आप किसी भी चीज की बड़ी सुंदर व्याख्या कर सकते हैं। आप टीचर अच्छे बन सकते हैं, वकील अच्छे बन सकते हैं, सेल्स में आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। सेल्स का कार्य आप खूब, सेल्स एंड मार्केटिंग जो होता है सामान बेचने का, वो कार्य आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं। आप अकाउंट से रिलेटेड कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप में बड़ी ताकत है। आपके सामने बहुत सारे प्रोफेशंस खुले हैं, इसलिए आप जम के मेहनत कीजिए और अपने कार्य करते रहिए। लेकिन 6 नंबर पॉजिटिव रहेगा तभी हासिल होगा, और नेगेटिव हो गया तो आप बोल ही नहीं सकते, और बोलेंगे तो ऐसा दूसरा नाराज हो जाए, झगड़ा हो जाए। पढ़ने में मन नहीं लगेगा, गणित समझ में नहीं आएगा, अकाउंट से दूर भागेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए शरीर ही नहीं हिलेगा जाने को। बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, पूरी दुनिया बदल देंगे लेटे लेटे बिस्तर पर। काम करने को कहा जाएगा तो बिस्तर के पांव नीचे नहीं आएंगे। तो 6 नंबर यदि नकारात्मक हो जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये रिश्तों को भी कमजोर करता है। आपकी समाज में छवि जाती है एक धूर्त व्यक्ति की, एक अति चतुर व्यक्ति की, एक लोभी व्यक्ति की, जिसे सिर्फ पैसा चाहिए और वो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, किसी का भी मित्र नहीं होगा। और इस छवि के चलते पूरे जीवन आप रिश्तों को आनंद न दे सकते, न आनंद उनका मिलेगा आपको। तो भाई कोई नकारात्मक चीज है तो सकारात्मक कीजिए। कैसे सकारात्मक होंगी? तांबे के बर्तन का दान करने की आदत बना लीजिए। कब?
हर गणेश चतुर्थी को, और उसके साथ साथ हर बुधवार को एक छोटा सा ये उपाय ले लीजिएगा कि हर बुधवार के दिन आप सुबह सुबह ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम BUM बुम बुद्धाय नमः, इसका लगातार आप जप करते रहिएगा। साथ ही साथ साल में एक बार आप किसी गरीब को बकरी का दान जरूर करिएगा। बकरी का करना है, किसी गरीब को बकरी का दान करना होगा, और बुआ की और किन्नरों की खूब सेवा कीजिएगा। आपका 6 नंबर नकारात्मक से सकारात्मक ना हो जाए तो बात है, और उसके बाद तो आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो टैलेंट है, वो सारी दुनिया के सामने आएगा। और एक बात बताऊं, 6 नंबर के लोग धनी बहुत जल्दी बन सकते हैं। 7 नंबर भी एक जलधारा की तरह से होता है, बहता है। इसे जीवन में बहाव चाहिए, इसे जीवन में परिवर्तन चाहिए। ये कहीं स्थिर नहीं होगा, ये जैसे ही स्थिर होगा वैसे ही चढ़ जाएगा, वैसे ही ये अपना दम तोड़ देगा। कहने का मतलब यह है कि जीवन की तरक्की रुक जाएगी, मन में अवसाद घेर लेगा, तनाव घेर लेगा, आलस्य घेर लेगा। इसलिए 7 नंबर को बहना पसंद है, दूर तक बहना पसंद है, बहुत आगे निकलना पसंद है। 7 नंबर सदा तरक्की पसंद करता है, लगातार चीजों में चेंज लाता है, अपनी जिंदगी में लगातार चेंज लाता है, बदलाव लाता है। यही 7 नंबर की सबसे बड़ी ताकत है। उसके साथ 7 नंबर की एक ताकत है उसकी क्रिएटिविटी, 7 नंबर की ताकत है उसकी मॉडेस्टी यानी उसकी शालीनता, 7 नंबर की ताकत है उसकी सोच, 7 नंबर की ताकत है उसका न्याय प्रियता। तो जहां इतनी सारी शक्तियां 7 नंबर को मिलती हैं, 7 नंबर तो अपना और अपने लोगों का जीवन बदल देता है, घर परिवार का कुल का दीपक हो जाता है। यदि आपका जन्म 7 तारीख को या 16 तारीख को हुआ है तो सारे गुण हैं, बशर्ते 7 नंबर सकारात्मक परिणाम दे रहा। देखिए, अगर 7 नंबर नकारात्मक हो जाए तो बहना तब भी चाहेंगे, लेकिन भावुकता में काम नहीं करेंगे। उच्चाभिलाषी तो होंगे, बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे तो जरूर, लेकिन उस सोच को कर्म में परिणत नहीं करेंगे, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। सोच ऐसी हो जाएगी जो रिश्ते भी बिगाड़ देगी, रिश्तों का आधार बहुत कमजोर हो जाएगा। आप मेरा अर्थ समझ रहे होंगे। आपका कोई मित्र नहीं होगा, आपके आंखों में, आपके शरीर में कोई आकर्षण नहीं। जबकि 7 नंबर सकारात्मक हो तो आकर्षण ही आकर्षण। विदेश जाने का मौका तो मिलेगा, लेकिन वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। 7 नंबर सकारात्मक तो आदमी बहते 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 कहां दूर तक पहुंचता है, और कहीं पहुंचकर कुछ करके दिखा देता है। लेकिन नकारात्मक 7 कहीं पहुंच भी जाए तो कुछ कर नहीं पाता। 7 नंबर की नकारात्मकता का मतलब होता है मन का कमजोर होना, हृदय का कमजोर होना। इसीलिए आपको 7 नंबर को सकारात्मक करना होगा। और कैसे? सूर्य पूजा से। आप नियमित रूप से सूर्य पूजा करें, जिसमें विशेष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। यदि वह आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो सकारात्मक 7 होगा ही होगा। यानी नकारात्मक 7 की जगह नेगेटिव 7 की जगह पॉजिटिव 7 यानी सकारात्मक 7 ये आपकी जिंदगी में उतर आएगा। और उसके बाद तो परिणाम मैंने आपको बता ही दिए। और भी बहुत विशेष परिणाम मुझे आपको बताने हैं, लेकिन पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं। मकर राशि, ये दिन तो आपके लिए काफी अच्छा है भाई। इस दिन तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपको किसी भूले दूसरे व्यक्ति जिसे आप बहुत स्नेह करते हैं या प्यार करते हैं, उससे बात करने का मौका मिलेगा। उससे कोई कांटेक्ट आपका होगा जिसकी वजह से आपको खुशियां मिलेंगी। ये दिन आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस दिन आप यदि कुछ प्रण लेके, संकल्प लेके नया कार्य करना चाहते हैं तो ये दिन आपकी मदद अवश्य करेगा। बस कुछ सावधानियां रखनी है। ये दिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। खास तौर से आपकी स्मोकिंग ज्यादा है, आप ड्रिंक करते हैं तो ध्यान रखें, और ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो ये दिन विशेष ध्यान रखने वाला है। इस दिन आपके मित्र आपको धोखा न दें या आपका उपहास न उड़ाएं, इस बात का भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान को लेकर कुछ मानसिक चिंता हो सकती है। उपाय करिए। इस दिन ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जप कीजिए बैठकर तकरीबन 108 बार। फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर उसे अच्छा करें। कुंभ राशि, अरे ये दिन तो आपके लिए कुछ नई सौगात लेके आ रहा है। कुछ बदलाव की बात सोचेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ये कार्य मुझे करना चाहिए, इसमें मेरी तरक्की होगी और होगी।
ये दिन मित्र हैं, कस्टमर्स हैं, ये मदद आपके करेंगे, ये बता रहा है। हाँ, कुछ सावधानी रखनी है। एक सावधानी तो रखनी है दुर्घटना से संबंधित, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। दूसरी, आपको आंख, गले और पेट के संबंधी सावधानी जरूर रखनी है, कहीं वहां कोई परेशानी हो गई तो आपको परेशानी ज्यादा हो जाएगी इस दिन। चिकित्सा सलाह ले लीजिएगा, सब ठीक होगा, लेकिन कुछ उपाय हैं, वो उपाय आप अवश्य करिएगा। इस दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जिसे आपको करना ही है, वो है काले वस्त्र का दान। अपने सर से इस तरीके से उतार के काले वस्त्र का दान कर दीजिए, प्रभु कृपा करेंगे, लाभ होगा। ये दान किसी गरीब बुजुर्ग को देना है। मीन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा तो सिद्ध होगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। जहां तक धन का सवाल है, करियर का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है, ये दिन अच्छा है। लेकिन जहां तक मित्र का सवाल है, रिश्तों का सवाल है, ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। पड़ोसी भी या मकान मालिक भी या किराएदार भी आपको परेशान कर सकते हैं। ये दिन आपकी गर्दन, सिर, गले, हृदय, पेट, पैर, इनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन लेन देन करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, बिल्कुल साफ पारदर्शी व्यवहार अपना रखिएगा। अतिथियों का स्वागत जरूर कीजिएगा, नहीं तो किसी अतिथि की वजह से आपको कष्ट हो जाएगा आगे जाकर। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप पीले वस्त्र धारण कीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो दाहिनी कलाई में पीला धागा अवश्य पहन लीजिएगा। प्रभु कृपा से जरूर आप सफल होंगे। आप सोच रहे हो मैं कर क्या रहा हूं? 8 नंबर के बारे में बता रहा हूं। दरअसल क्या होता है, 8 नंबर या तो कोई काम करेगा तो बिल्कुल सार्थक काम करेगा, और या फिर बिल्कुल निरर्थक कार्य करेगा, जैसे मैंने ये किया। काम तो हुआ ही है ना, दिखा कुछ नहीं, परिणाम निम्न। तो 8 नंबर की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है, अगर ये सकारात्मक है, यानी आपका जन्म 8 तारीख को या 17 तारीख को हुआ है और आपका ये 8 नंबर सकारात्मक परिणाम दे रहा है, तो आप बहुत गंभीर होंगे, धीर होंगे, धैर्य होगा। आप बहुत अच्छी विवेचना करेंगे, शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब कोई जाके कार्य करेंगे। और आपको फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी मिली है, बावजूद उसके आप इतने काबिल होंगे कि चीजों को मैनेज कर सके। आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं। आप स्लो तो डिसीजन लेंगे, लेकिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे। आप बहुत सारे मजदूरों को, वर्कर्स को मैनेज कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, वो आपको पसंद भी करेंगे। ये आपकी क्वालिटी है। आप इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक के रूप में सफल हो सकते हैं, अच्छे विद्यार्थी के रूप में सफल हो सकते हैं, आप एक जज के रूप में सफल हो सकते हैं, आप एक वकील के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में भी सफल हो सकते हैं। इतना बड़ा होराइजन है आपके पास काम करने का, क्योंकि आप में गंभीरता है, धैर्य है, धीर हैं आप। इस वजह से आप बहुत अच्छा कुछ मैनेज कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन अगर नकारात्मक हो गया तो क्या होगा, जो अभी मैं कर रहा था। आप तोड़ भाग करते तो दिखाई देंगे, हर जगह खड़े दिखाई देंगे, हर जगह सलाह देते दिखाई देंगे, लेकिन रिजल्ट मिल बटा सन्नाटा। और एक समय तो ऐसा आता है घर के लोग परेशान हो जाते हैं, हर चीज में सलाह, काम कहीं नहीं, हर काम को अपने ऊपर ले लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। इसकी वजह से प्रतिष्ठा धूमिल होती है और वाणी इतनी कर्कश होती है कि आपके साथ या नीचे काम करने वाले लोग आपसे नाराज, परेशान हो जाते हैं। आप ना अच्छे मैनेजर हो पाते हैं, ना अच्छे विद्यार्थी, और न ही अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो पाते हैं। आप विदेश भी जाते हैं तो एक्सीडेंट होता है और नुकसान करा के वापस आ जाते हैं। हाँ, एक्सीडेंट पे याद आया कि यदि 8 नंबर बहुत सकारात्मक है तो आपको वाहन का सुख मिलेगा, नकारात्मक है तो वाहन का सुख नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के 8 नंबर को भाई अच्छा करना है। कैसे अच्छा होगा? पहली बात, हृदय से नहीं, दिमाग से निर्णय लें। प्यार हृदय से होना चाहिए और व्यवहारिक जगत के निर्णय सदा दिमाग से होने चाहिए। हालांकि ये कठिन होता है, लेकिन फिर भी। दूसरी बात, आपको हर शनिवार को मजदूरों को भोजन कराना है। तीसरी बात, मंगलवार को गरीब बच्चों को बेसन की चीजें बांटना कभी मत भूलिएगा। और सुंदर कांड का साथ पकड़ लीजिए, हर मंगल हो जाए या शनिवार हो जाए तो क्या कहना, अन्यथा माह में एक मंगल अथवा शनिवार को, मतलब महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ आप जरूर कर लीजिएगा। यह सकारात्मक होने लगेगा और उसके परिणाम तो मैंने आपको बताए ही हैं
कितने सुंदर होते हैं, आप बड़े आदमी बन जाएंगे। 9 नंबर, या तो दंगल या तो मंगल, यानी आपका जन्मदिन यदि 9 तारीख को या 18 तारीख को, तो आप या तो जिंदगी में मंगल करेंगे, मंगल होगा, और या दंगल करेंगे, दंगल होगा। इसके बीच में कुछ नहीं होगा। मंगल सकारात्मक होता है अगर, तो ये समझ लीजिए विवाह अच्छा, विवाह सुख अच्छा होगा, भूमि सुख मिलेगा, पुत्र पुत्री का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, आपको सत्ता का सुख मिलेगा, पावर और पोजीशन। कुछ नहीं होगा। मंगल सकारात्मक होता है अगर, तो ये समझ लीजिए विवाह अच्छा, विवाह सुख अच्छा होगा, भूमि सुख मिलेगा, पुत्र पुत्री का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, आपको सत्ता का सुख मिलेगा, पावर और पोजीशन रहेगी, आपके पास प्रतिष्ठा रहेगी, और आप जिस जगह जन्मे हैं या जिस जगह ज्यादा वक्त बचपन में गुजारा है वहां प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, लोग आपको जानेंगे, और आप चाहें तो पॉलिटिक्स में भी अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात हुई मंगल। और अगर दंगल कराएगा 9 नंबर, यानी नेगेटिव है 9, तो आपका झगड़ा होगा, दोस्तों से झगड़ा होगा, माँ से झगड़ा होगा, मामा से झगड़ा होगा, पत्नी से झगड़ा होगा, या पति से झगड़ा होगा, आपका अपने बच्चों से लगातार झगड़ा बना रहेगा, धरती को लेकर या जमीन को लेकर कभी ना कभी मुकदमे में जरूर फंसेंगे आप, विवाद आपकी जिंदगी के साथ जुड़े रहेंगे, अफवाहें आपके बारे में फैलती रहेंगी, और जिस जगह आपका जन्म हुआ या रहे हैं उस जगह आप सुख नहीं उठा पाएंगे, उस जगह आप दुख ही झेलेंगे। अब क्या पॉजिटिव बनाएंगे? कैसे पॉजिटिव बनेगा? सबसे पहले हनुमान जी की उपासना, जितनी आप हनुमान जी की उपासना करेंगे उतना आपका 9 नंबर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। दूसरी चीज क्रोध पर नियंत्रण, तीसरी चीज व्यवहारिकता, चौथी चीज माँ और मामा का साथ पकड़ लीजिएगा, पांचवी चीज रोज सुबह पिताजी को अपने हाथ से जल देना शुरू कीजिए, बुजुर्गों की केयर करनी शुरू कीजिए, और हर मंगलवार और शनिवार को आप किसी ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता उसकी सेवा करना शुरू कर दीजिए, और देखिएगा समय तो लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये नकारात्मक 9 सकारात्मक 9 में परिवर्तित होकर आपको सुख देगा। देर से देगा, इसलिए ध्यान रखिए, देर तक उपाय करने हैं, जीवन पर्यंत उपाय करने हैं, लेकिन उपायों का नतीजा मिलेगा जरूर। अगर सकारात्मक 9 है तो शरीर स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, और अगर नकारात्मक 9 है तो बीमार रहेंगे, पकड़ पकड़ के चलने की 9 बताएगी कभी ना कभी, हड्डियां कमजोर, रक्त कमजोर। इसलिए इन उपायों से 9 को सकारात्मक कर लीजिए, आनंद होगा। आज क्या है? 4 जून। 4 जून को क्या है? हमारे बहुत सारे भाई बहनों का जन्मदिन। तो चलिए सबको कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको बताता हूं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। खास तौर से आपके लिए जून अच्छा रहेगा, नवंबर अच्छा रहेगा, अक्टूबर भी अच्छा रहेगा, दिसंबर और जनवरी तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा नया होने वाला है, कुछ जीवन में नया अध्याय जुड़ने वाला है। ये विवाह, घर, नौकरी, मकान, दुकान, पढ़ाई लिखाई, किसी से भी संबंध हो सकता है। आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आप आगे जाके जीवन में कुछ बड़ा कर सकेंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने बहुत विशेष हैं। जीवन का रास्ता खुल जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा, लेकिन रोग पकड़ गया फिर नहीं जाता। इसलिए रोगों से बचने की कोशिश करनी होगी। कैसे? उपाय कीजिए। हर सोमवार को महामृत्युंजय के 51 मंत्र आप जरूर करेंगे, और उसके उपरांत शहद का दान जरूर कर दिया करेंगे। ये आपका उपाय है। भगवान न करे रोग आपको घेरे तो पूरे शरीर पे नींबू मलकर उसे पैर से फोड़कर नाली में फेंक दिया कीजिएगा, तो वो सब ठीक रखेंगे। ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी नंबरों के लिए एक उपाय बताता हूं गुरु मंत्र में। देखिए, आपके जन्म का जो भी अंक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके जन्म का कोई भी अंक हो, आप उसे कॉपी पर लिखा कीजिए। इससे आपके जन्मांक को मजबूती मिलेगी और उसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। कितनी बार? 11 बार मन से रोज लिख दिया कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगेगी। रंग हुए, हस्ताक्षर हुए, अंक हुए,
ये जीवन पर प्रभाव तो डालते ही हैं। और यदि हम इसे अपना लें, कुछ व्यवहार में परिवर्तन कर लें जो मैंने अभी बताए, कुछ उपाय करें जो मैंने अभी बताया, और साथ ही साथ इसे लिखना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। नंबरों के मैं गंगा घाट पर हूं, अद्भुत आनंद में हूं, आपको तो ये आनंद मिल नहीं रहा, लेकिन आप गंगा जी के दर्शन करो, बहुत लाभ होता है, उम्मीद बनती है, आशा बनती है, ईश्वर कहीं आसपास है, ये अनुभूति होती है, भाग्य अच्छा होता है। अभी तो मैं यहीं बैठ के हनुमान चालीसा गाऊंगा, आप लोग तो निकलो अपने अपने काम पर, खूब मेहनत करनी है, खूब खुश रहना है और दुनिया को सुख बांटनी है, प्रेम और खुशियां बांटनी है। सबको समान समझना, कोई असमान नहीं होता। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।